आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लगेगी। ओके, तो साइमल्टेनियसली हम दोनों चीजों पे हाथ रख के काम करेंगे। आपको बिजनेस ग्रोइंग के लिए भी हम एजुकेशन अवेलेबल करवा के देते रहेंगे, और आपको बिजनेस जो है रिटेन करने के लिए भी हम ट्रेनिंग अवेलेबल करवा के देते रहेंगे। बट एडवांस ट्रेनिंग्स विल बी पेड ट्रेनिंग्स। ओके, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा कंटेंट के लिए हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपके लिए कंटेंट लेके आना पड़ता है, कुछ कंटेंट जो है पेड कंटेंट लेके आना पड़ता है। ओके, कुछ वीडियोस हैं, ओके, और कुछ ई बुक्स होते हैं, उसको हमें पेड लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो रॉयल्टी है उसको देनी पड़ती है, फिर हम आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जो बेसिक कॉस्ट है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, उससे हम अच्छी खासी अभी जो काम चल रहा है विनवे का, ओके, उससे भी हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, और ऑलरेडी वी आर सेटिस्फाइड विद द मनी वी हैव गॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। ओके, तो ये कभी भी ध्यान में मत लाइए कि आपके 500,000 रुपए की फीस है, हम रीच होने वाले हैं। ओके, उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं है। एक फिल्टर होता है कि जो सही में सीरियस लोग हैं, जो सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक प्राइस पे करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, वही लोगों को हम चूज करके ट्रेनिंग देंगे। ये भी उसके पीछे एक इंटेंशन होता है। ओके, जैसे कि पेड मीटिंग जब हम रखते हैं तो एक फिल्टर लगता है कि जो सही में सीखने के लिए रेडी है। ओके, फ्री में रहेंगे तो वो बात ठीक से सुनेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर। ओके, लेकिन जब कि आपकी जेब से कुछ वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो फोकस है वो ट्रेनिंग पे होता है। जो बातें हम बोलते हैं उसको आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने कुछ पे किया है वहां पे। ओके, और ट्रेनिंग की फीस जो है बहुत नॉर्मल फीस रहती है जब एडवांस लेवल के ट्रेनिंग होते हैं। ओके, नाउ डेज मूवी टिकट्स आर आल्सो अराउंड 200, 300, 350 रुपीज। ओके, या आप खाना खाने के लिए जाएंगे तो 500,000 रुपए का बिल होता है, और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे आप जिंदगी भर आराम से किसी 5 स्टार 3 स्टार होटल में खाना खाएंगे। इस हिसाब से ट्रेनिंग होता है। तो लेस बॉदर अबाउट द ट्रेनिंग फीस। अगर आपको सही में अच्छी नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू पे। ओके, दिस इज नॉट फोर्सफुल। ओके, जिनको अपग्रेड करना है अपने आप को, यू हैव टू पे। अदरवाइज देयर विल बी फ्री ट्रेनिंग लाइक दिस ट्रेनिंग, वहां से भी आप लर्न कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हम बहुत सारा फ्री कंटेंट और डालेंगे, वहां से भी आप सीख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में भी हम बहुत सारे वीडियो डालेंगे, वहां से भी आप सीख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द मास्टरमाइंड एजुकेशन सिस्टम and why mastermind education system is different from Winway। ओके, बहुत सारे लोगों के मुझे पर्सनली कॉल आए थे, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाले थे, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा कि सर विनवे का नाम से सिस्टम क्यों नहीं है। ओके, सो दिस इज द रीजन। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बोला कि व्हेन टाइम विल कम विल गिव आंसर। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ गया होगा कि व्हाट इज द मास्टरमाइंड एजुकेशन सिस्टम, व्हाट इज इट्स मोटिव, व्हाट इज इट्स एम। ओके, अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो थोड़ा सा मुझे एक दो लोग जो है फीडबैक दे दे, थोड़ा सा चैट से, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, आपको अगर पॉइंट्स क्लियर हुए, किसी को अगर डाउट है, ओके, अभी भी, तो यू कैन मैसेज। ओके, नरेश जी को समझ आ गया, मीत जी को समझ में आ गया। ओके ओके, ठीक है, विल गो फॉरवर्ड। ओके, तो ये मेरी सब जब भी ट्रेनिंग होती है तो पहले मैं बोलता हूँ अप्लाइड नॉलेज। मतलब जब हम ये ट्रेनिंग देंगे, आज भी ट्रेनिंग होगी या फ्यूचर में ट्रेनिंग होंगे, जब भी ट्रेनिंग देते हैं तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक एक्शन, और जब एक्शन लेंगे तो ही ग्रोथ होगी। ओके, क्योंकि सिर्फ डायरी में नोट निकालना, ओके, और फिर डायरी जो है उसको साइड में रख देना, इससे ग्रोथ नहीं होगी। कितना भी ट्रेनिंग लीजिए, जब तक इसको फील्ड में जाके आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपके टीममेट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक जो है कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो शायद ये मीटिंग जो है, ये रिकरिंग मीटिंग मैंने सेट की है, आई डोंट नो। अगर इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो विल रीस्टार्ट। देखिए,
अभी जो बात करना है हमें, आरएएस फंक्शन हुआ है। आरएएस फंक्शन में जो कमिटमेंट थी कंपनी की तरफ से कि रिवार्ड्स दिए जाएंगे, वो रिवार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको रिवार्ड मिले हैं, और जिनको अभी भी रिवार्ड मिलना बाकी है उनको बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। आप अच्छी कोशिश करिए, नेक्स्ट फंक्शन जो होगा उसमें आपको भी रिवार्ड्स मिलेंगे। तो अभी जो टाइम है, जो लोगों में एक मोमेंटम आया है ड्यू टू आरएएस फंक्शंस, ओके, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि हाँ, कि हम इसमें अभी अच्छा करियर कर सकते हैं वगैरह वगैरह, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। तो इस कॉन्फिडेंस का हमें इनकैशमेंट करना है। ओके, एक कंपनी के ऊपर भरोसा आया है, एक ट्रस्ट आया है, अपनी जो अपलाइन है उनकी सपोर्ट की वजह से हमने ये रिवॉर्ड्स अचीव किए हैं, एक बिलीफ उनका आ गया है। तो दिस इज द टाइम टू इनकैश एंड ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, एक नेक्स्ट लेवल पे हम हमारी टीम को लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी माहौल गर्म है। और बोलते हैं ना, जब हथौड़ा गर्म है तब तक उसको मारना है, ऐसी कुछ कहावत है। तो अभी माहौल गर्म है, तो इसको अगर हम इनकैश नहीं कर पाएंगे, ओके, तो विल बी ऑन द बैक फुट। तो इसको इनकैश करना है हमें, और इनकैश करने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ेंगे, क्या क्या हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके रिगार्डिंग आज ये मीटिंग सेट की है। ओके, तो देखिए, इंक्रीज्ड आउटपुट इज इक्वल इंक्रीज्ड इनपुट इज इक्वल टू इंक्रीज्ड आउटपुट। जितना इनपुट हमारे पास ज्यादा आएगा उतना ज्यादा आउटपुट आएगा। जैसे कि मैंने लास्ट ट्रेनिंग में एग्जांपल दिया था कि एक शुगर इंडस्ट्री है, मान लीजिए शुगर फैक्ट्री है। तो जितना ज्यादा शुगर कैन उसके अंदर जाएगा उतना ज्यादा चीनी जो है, शुगर जो है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो ज्यादा आएगा। तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में रॉ मटेरियल क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जितने ज्यादा आएंगे, एक भीड़ जितनी ज्यादा आएगी, उसमें से कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग वेट एंड वॉच करेंगे, और बाद में जाके उसमें से 10 आउट ऑफ 1 या 2 लोग जो है हमें लीडर के तौर पे मिलेंगे। तो ये फिल्टर प्रोसेस होने के लिए हमारे पास जितना ज्यादा डेटा रहेगा, उतना ज्यादा हम लोगों को फिल्टर करके उसमें से कुछ लीडर जो है चूज कर सकते हैं, जिनको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट इज वाई हमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कब आएगा, जब ज्यादा ज्वाइनिंग होगी तो ज्यादा रॉ मटेरियल आएगा हमारे पास। तो सपोज अगर प्रेजेंटली हम एक 150 प्लान्स देते हैं और हमारे पास 50 ज्वाइनिंग्स आती है, ओके, 50 ज्वाइनिंग्स आती है सपोज, ओके, तो दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। हम 150 प्लान का इनपुट दे रहे हैं और 50 ज्वाइनिंग्स का आउटपुट आ रहा है। तो अगर हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनपुट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव टू प्लान फॉर 300 प्लान्स इंस्टेड ऑफ 150। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हो सकता है आप 10 प्लान ले रहे होंगे। मैं टोटल यूनिट की बात कर रहा हूँ, आपका जो यूनिट है टोटल यूनिट की बात कर रहा हूँ। टोटल यूनिट मिला के अगर आपका 150 प्लान ले रहा है और उसमें से 50 ज्वाइनिंग्स आपके आ रहे हैं, तो अगर हमें इनपुट बढ़ाना है, अगर आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो वी नीड टू कंडक्ट मोर प्लान्स। ओके, तो अगर हम 150 पे काम कर रहे थे, ओके, तो हमें अभी 300 प्लान्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। 300 प्लान्स अगर करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट भी उतना ज्यादा आएगा। मान लीजिए 150 में 50 हमें आउटपुट आ रहा है, तो 300 प्लान्स अगर करेंगे तो डेफिनेटली 100 का आउटपुट मिलेगा, अगर इस रेशियो से अगर आपको वहां पे सक्सेस मिल रही है। ओके, तो ये सक्सेस रेशियो भी कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में हमें एग्जैक्टली क्या काम करना है। ओके, दूसरी बात पे हमें ध्यान रखना है कि क्वालिटी इनपुट इज इक्वल टू क्वालिटी आउटपुट। ओके, जितना क्वालिटी हमारे टीम में आएगा उतना क्वालिटी आउटपुट आएगा। ओके, तो भीड़ जमा करना एक अच्छी बात है। ओके, भीड़ जमा करने में जो लोग सक्सेसफुल होंगे, ओके, तो जितने लोग भीड़ जमा करने में सक्सेसफुल होंगे उतना रॉ मटेरियल उनको मिलेगा, और उससे फिल्टर होके कुछ टीम में लीडर्स इमर्ज होके आएंगे, जिनको लेके हम आगे और बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो अगर क्वालिटी का होगा, जो रॉ मटेरियल अगर आ रहा है वो क्वालिटी का होगा, तो आने वाला जो आउटपुट है वो भी क्वालिटी का होगा। तो अगर मान लीजिए 50 ज्वाइनिंग्स अगर आपका आउटपुट है, तो उसमें से हो सकता है 4-5 लोग जो है आगे लीडर सिल्वर स्टार बनेंगे, गोल्ड स्टार बनेंगे। तो अगर हमारा
जो आने वाला इनपुट है 150 का या 50 का, वो अगर पूरे ट्रेंड है, ओके, क्वालिटी के है, जिनका बेसिक्स क्लियर है बिजनेस के बारे में, जिनके ड्रीम्स क्लियर है, जिनका वाई क्लियर है, अगर ऐसा क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी इनपुट अगर हमारे पास होगा, तो नंबर ऑफ पीपल्स दोज आर गोइंग टू इमर्ज एज अ लीडर, द नंबर्स विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। तो हमें अभी यहाँ से आगे फोकस जो करना है, एक तो इनपुट बढ़ाना है, एंड सेकंड वन इज क्वालिटी इनपुट, ओके, इसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आप देखिए कैशिंग का टाइम है, तो हमारा जो टाइम है इट इज ए लिमिटेड टाइम, और लिमिटेड टाइम में हमें मैक्सिमम रिजल्ट लाने हैं। तो मिनिमम टाइम में अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, तो हमारी टीम जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल्स और बिजनेस इथिक्स के ऊपर काम करने वाली टीम चाहिए। तो इसके लिए क्वालिटी इनपुट के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि आपकी टीम साइज हो सकती है 500 लोगों की हो, 700 लोगों की हो, लेकिन उसमें एक्टिवली काम करने वाले लोग जो है एक्चुअली 200-300 लोग ही जो है एक्चुअली काम करते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जब उनको इन किया सिस्टम में, तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे। ओके, उनके साथ हमने वन ऑन वन कभी बैठ के मीटिंग नहीं करी। और जैसे मैंने यूट्यूब में एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू स्टार्ट, ओके, डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट कैसे करना है किसी एसोसिएट को, तो उसके ऊपर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उनको वापस इस सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। आपने उनको एक बार वापस कांटेक्ट करके एक बार बैठ जाइए, और जितने भी अपडेट्स हुए हैं कंपनी के, ओके, उनकी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाइए। जो भी अवार्ड रिवार्ड अचीव हुए उनके फोटोग्राफ्स उनको दिखाइए। कंपनी ने जितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसके बारे में बताइए, पे आउट सिस्टम के बारे में बताइए कि एक्यूरेटली पे आउट आ रहे हैं। और जो भी अपडेट्स है आपको, मतलब जो भी लगता है कि जिससे वो रीस्टार्ट कर सकता है। बहुत सारे लोग जो है स्लीपिंग मोड में चले गए, ओके, तो वहां पे हमें काम करने की जरूरत है। और जो भी नया मटेरियल आएगा वो क्वालिटी आना चाहिए। उसके लिए क्या करना है अभी हम थोड़ा बात करेंगे। Make sure training the new associate before he goes in the market. Okay, 90% जो लोग है ये स्लीपिंग मोड में गए हैं ना, दिस इज द रीजन। क्यों? देखिए, जब आप एक चीज नोटिस करिए, जब आपको आपका स्पॉन्सर या अपलाइन प्लान शो करने के लिए आया था, पीपीटी देने के लिए आया था, तो जब भी उन्होंने प्लान शो करना स्टार्ट किया, और जब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक लीवरेजिंग इनकम मिलती है, आप एक आउट ऑफ द ब्रैकेट जाके इनकम कमा सकते हैं, ओके, आपका जो एग्जिस्टिंग काम है उसके साथ साथ पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करके आप एक पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं। ये जब वो प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन स्टार्ट होता है, ओके, कि आप एक लिस्ट बिल्ड करते हैं माइंड में कि ये तो बहुत बढ़िया है, और मुझे इसमें जुड़ना है, विनवे के साथ जुड़ना है, और मैं जो है मेरा कजिन जो है उसको प्लान दिखाऊंगा, ओके, मेरे मौसी का लड़का जो है उसको प्लान दिखाऊंगा, और मैं मेरे मामा को प्लान दिखाऊं, ये जो मेरा क्लोज फ्रेंड है उसको प्लान दिखाऊंगा। तो एक लिस्ट बनती है, 5-6 लोगों की ऑटोमेटिकली लिस्ट बनती है कि ये प्लान खत्म होने के बाद कब मैं मार्केट में जाऊंगा और इन लोगों को प्लान बता के मेरी टीम स्टार्ट करूंगा। ये इमेजिनेशन जो है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ही हर प्रोस्पेक्ट के दिमाग में स्टार्ट होता है, ओके। तो फिर क्या होता है कि उसका फॉलोअप या क्लोजिंग होने से पहले ही वो जो है ये चीजों को ट्राई करता है कि ये जो लोग उन्होंने एश्योर रखे थे कि इनको अगर मैं बोलूंगा, ओके, तो ये ना बोलने वाले नहीं है। ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, ये मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स है। और ऐसे ही लोगों का नाम दिमाग में आता है जब प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे लोगों का दिमाग में नाम आता है कि मतलब जिनके ऊपर भरोसा होता है कि इनको मैं अगर ये विनवे का कंसेप्ट अगर जाके बताऊंगा तो ये मुझे ना बोलने वाले नहीं है। और ऐसे लोगों के पास फिर जाके हम प्रेजेंटेशन देते हैं, और हम जाते हैं आधे अधूरे नॉलेज के साथ, ओके।